हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास। जैसा कि मैंने आपके लिए थंबनेल में लगाया था यूट्यूब पर, वो मैंने टाइमिंग भी सेट किया था कि मैं 8 बजे तक आपके लिए एक वीडियो डाल दूँगा। लेकिन उसमें एक रीज़न रहा था, थोड़ा तबीयत लूज़ हो गई, जिसकी वजह से मैं टाइम के अनुसार वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं चैनल पे नया नया हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे आपके सपोर्ट और आपके विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप जब भी आपको टाइम मिले, आप वीडियोज़ को देखें, देखने के बाद शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, जो वॉइस होते हैं हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव को कहते हैं हम सक्रिय और पैसिव को कहते हैं हम निष्क्रिय। एक्टिव वॉइस जो हमारे होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो कर्ता होता है वो सक्रिय यानी एक्टिव रहता है तथा कर्ता प्रमुख होता है। इसमें इसमें मेन चीज़ होती है कि इसमें सब्जेक्ट प्रमुख होता है। वर्ब इसमें एक्टिव वॉइस की होती है, एक्टिव वॉइस में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें जो एक्टिव है वो कौन है? कर्ता है। कर्ता कौन है? ही है। ही इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही इसमें एक्टिव है, क्योंकि जो गाने का कार्य कर रहा है, जो सॉन्ग सिंगिंग कर रहा है, वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वो ही है, वह है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा वाक्य डिपेंड है वो सब्जेक्ट के ऊपर है। इसमें सब्जेक्टिव केस ही जो है वही इसमें मेन है, प्रमुख है। ऐसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो आई रीड्स अ बुक, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और ए बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। चूँकि हम सब्जेक्ट को लेकर के सेंटेंस बना रहे हैं तो हमने सब्जेक्ट की प्रमुखता को दर्शाया है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसके बाद आता है पैसिव वॉइस। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म कर्म सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है तथा कर्म प्रमुख होता है, ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है, मेन होता है। वर्ब पैसिव में होती है, ये याद रखना। इसके बाद जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो पहला है जैसे ए सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हिम। ये इस वाले सेंटेंस का ही पैसिव है, एक्टिव का। तो हमने इसमें देखा ए सॉन्ग जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हमने पैसिव बनाया है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को ही हमने सबसे मेन रखा है और सबसे आगे रखा है। जो मेन होता है वो सबसे आगे चलता है, जिसे हम लीडर कहते हैं। तो ये लीडर है हमारे सेंटेंस का ए सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके साथ ही जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में जाने के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की होती है हिम, इसलिए यहाँ पे हिम लगाया। ऐसे ही अगले सेंटेंस को अगर हम देखें तो मैंने पहले बताया था आई रीड्स ए बुक, तो इसमें ए बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे आगे लेंगे। आगे लेंगे तो इसमें ए बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है और यही मेन है इस सेंटेंस में। इसके बाद में पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट जो था वो आई था, आई का पैसिव फॉर्म बन जाएगा मी। इसी प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव
जो सेंटेंस है उनको कन्वर्ट करते रहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ रूल्स। अधिकांश वीडियोस में या अधिकांश बुक्स में आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा रूल्स को कम फॉलो करता हूँ मैं, और रूल्स को मॉडिफाई करके एक अपने ही रूल्स बनाता हूँ। जैसे इसमें मैंने लिखा है रूल्स एक्टिव से पैसिव करने के लिए। तो इसका सबसे बेसिक रूल तो यही है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपके लिए। ऐसे ही दे रखा है, जैसे आई रीड्स बुक, तो ए बुक जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और आई जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो प्रोनाउंस की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कौन से प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म होती है। जैसे कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू, इट का इट हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर और दे का देम। मैं आपके लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ मित्रों कि मैं यहाँ पे आपको ना ही सिखाने आ रहा हूँ ना ही पढ़ाने, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, कोई शिक्षक नहीं हूँ। और जैसा मैंने सीखा है अपने छोटे से जीवन में, छोटी सी स्टडी में, वो सब मैं आपके लिए ज्यों का त्यों देने आ रहा हूँ। बहुत से टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही क्रिटिकल तरीके अपनाते हैं, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि इंग्लिश कितना हैवी सब्जेक्ट है, कितना हुआ सब्जेक्ट है। मेरा मोटो जो है ये नहीं है। मेरा मोटो यही है कि जितना हो सके उतना इजी वे में, और चूँकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं तो गांव के जो बच्चे हैं वो आपकी जो आधुनिक अंग्रेजी है या फिर आधुनिक जो तरीके हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है स्पेशली गांव के बच्चों के लिए, जिससे वो सीख करके अपने जीवन में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे करके कुछ लाइफ सेट हो जाए। मेरी वजह से अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आगे देखेंगे, मैंने इसमें एक फॉर्मेट बताया है। फॉर्मेट में मैंने बताया है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कर्म जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव बनाने के लिए एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सहायक क्रिया, उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और उसके साथ में रखेंगे बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो मैंने बता ही दिया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा जैसे इनमें मैंने बताया है अभी। तो आगे इस चीज़ को, इस रूल को या फिर इस फॉर्मेट को अप्लाई करके देखते हैं क्या हम इसको सही कर पाते हैं। तो चेंजेज ऑफ वर्ब्स, वर्ब जो होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेज होते हैं हमारे, वो देखेंगे। पहला है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहली वर्ब आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी में एस या ई एस। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आती है तो उसका पैसिव फॉर्म जो होता है वो होता है इज आर एम और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कंपलसरी है पैसिव बनाते समय, तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। चाहे किसी भी वर्ब को आप चेंज कर लें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में अब देखना यह है कि हमारा परिवर्तन जो है वो कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज आर एम। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं यूज में लेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। इससे आगे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही लें, एक्टिव एज आर एम आ रहा है और उसके साथ में वी फर्स्ट में आई एन जी आ रही है, तो उसका पैसिव करने के लिए आई एन जी को हटाने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। आई एन जी को हटाने के लिए बीइंग का यूज़ करते हैं। आई एन जी को हटाते क्यों हैं? क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है और ये है फोर्थ फॉर्म। बीइंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिससे कि हमारी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में ला सकें, तो उसमें आई एन जी को हटाएंगे। आई एन जी को हटाने के लिए बी का यूज़ करते हैं और बी को आई एन जी के साथ में अटैच करके लिखते हैं। तो और इसके साथ में एज आर एम का यूज़ किया जाता है, जो कि आगे अगले टेंस की सहायक क्रियाओं में चेंज नहीं होता, उसी टेंस में रहता है। इसी के साथ में जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं सहायक क्रियाओं का, हेल्पिंग वर्ब्स का, तो उसमें होता है हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ में बी थर्ड ऑलरेडी दिया होता है, तो इनमें आपको बनाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि वी थर्ड आपको चेंज नहीं करना पड़ता। वी फर्स्ट या वी सेकंड जो है वो थर्ड में चेंज नहीं करना पड़ता, और आपको ज़्यादा याद भी नहीं रखना पड़ता कि भाई हमें वो बी थर्ड है वो कहाँ से मिलेगा या कैसे करना है। मोस्टली आपकी जो वर्ब्स हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 90% से ऊपर जो वर्ब्स हैं वो आपकी ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। पर्टिकुलर कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और उनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो कुछ ऐसी जो वर्ब्स हैं जो अलग अलग होती हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं उनमें, उनको आप किसी बुक से आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ऐसे कुछ टिपिकल नहीं होता। और अप टू डेट रहने के लिए या फिर ज़्यादा अपना डिक्शनरी बढ़ाने के लिए जहाँ पे भी कोई भी वर्ब आपको मिले वो आप लर्न कर लें, जिससे कि आपको आगे जा कर के कोई भी अंग्रेजी समझने में या बोलने में आसानी रहे। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगर हम पास्ट टेंस में जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, बी टू को वी थर्ड कर देते हैं। ऐसे ही अगला आता है वाज वर, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप देखेंगे वी फर्स्ट में आई एन जी होता है, यानी कि वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वाजवर का वाजवर ही रहेगा। इसका जो पैटर्न होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा होता है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म को थर्ड फॉर्म में लाने के लिए बीइंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हैड प्लस वी थर्ड आता है, तो उसको हैड बीन प्लस वी थर्ड कर देते हैं। मॉडल्स आते हैं तो मॉडल को बी लगा करके बी थर्ड यूज़ करते हैं और पैसिव बना देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे आई लाइक मैंगो। अब यहाँ पे मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, लाइक जो है वो वर्ब है, और आई जो है वो सब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो पैसिव में हमें मिलेगा कि मैंगो को सबसे आगे लेना है हमें। अब इसमें ये प्राइमरी हो गया है, मेन बन गया है ऑब्जेक्ट। इसके बाद में चूँकि हम देख रहे हैं ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट की इंडेफिनिट फॉर्म है, यानी कि बी फर्स्ट है। बी फर्स्ट लिखा है या एस या ई एस लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो ये देखना है। नहीं लग रहा है तो बी फर्स्ट है कि नहीं, ये देखना है सीधा सीधा। तो वी फर्स्ट है, वी फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आती है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आएगी तो पैसिव बनाते समय इज आर एम का प्रयोग करेंगे, चूँकि मैंगो अकेला है तो इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लाइक्ड डी लगा करके, और आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होगा मी, तो बाई मी। ऐसे ही सी कुक्स फूड, तो इसमें फूड को प्राइमरी बना देंगे या कहें मेन बना देंगे, तो फूड इज कुक्ड बाई हर। ऐसे ही थोड़े और बड़े वाक्य लेंगे तो उसमें
कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं कि बड़ा वाक्य आ गया, इसका पैसिव कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता। तो देखो, हमें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यहीं तक सोचना है। अगर इतना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इतना ही सीखना है। तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें सी है, उसके बाद में वासेज जो है इसमें वर्ब है, और द क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में ये एटसेट्रा है, टाइमिंग है। तो क्लोथ्स को सबसे आगे लेंगे, द क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल है तो आर। वास का वासेज लिख रहा है, ईएस लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूस में बनाएंगे इसको। वाश्ड बाय हर, उसके बाद में इन द इवनिंग, जैसा है वैसा ही रहने देंगे इसको। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ, जैसे सी इज़ मेकिंग टी। तो यहाँ पे सी जो है वो सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का लेकर के आया हूँ, इज़ मेकिंग टी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो टी जो है ऑब्जेक्ट है, टी को आगे लाएंगे, उसके बाद में इज़ लग रहा है, तो टी भी अकेली है, सिंगुलर के रूप में आया है तो इज। इसके बाद में आईएनजी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए बीइंग। इसके बाद में मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और उसके बाद में बाय हर। ऐसे ही आई हैव रिटन अ लेटर, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, तो ए लेटर हैज़ बीन। अब चूंकि लेटर अकेला है इसलिए हैज़ आया। यहाँ पे आई जो है प्लूरल होता है, मानते हैं पूरे प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हैव आया था। तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। वी वॉन द मैच, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, वॉन V2 लग रहा है, तो द मैच वाज वॉन बाय अस। ऐसे ही राम वाज ड्राइविंग अ कार, तो ए कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय राम। ही हैड किल्ड अ डॉग, तो ए डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। शी कैन कंट्रोल द सिचुएशन, तो द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय हर। अब यहाँ पे देखो, इसमें मॉडल लगा हुआ है कैन। कैन के बाद में जो कैन पहले आया था तो कैन ही रहा, और उसके बाद में बी लगाने के बाद में वी थर्ड कर दिया। इस प्रकार से आपके आज का सेशन जो है वो यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं। आज आपके लिए जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का छोटा सा सेशन रखा है, आई होप आपके समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे मेरे चैनल को फैलाने में, बढ़ाने में, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस बना करके आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, थैंक यू।